नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस का। उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी शुभकामनाएं। युवाओं को पारदर्शी रोजगार देने की प्रतिबद्धता दोहराई। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली से पहले दी बड़ी सौगात। 6 सिटी बसों को दिखाई हरी झंडी। यातायात व्यवस्था होगी सुगम। डेमोग्राफी चेंज पर बोले धामी, सांस्कृतिक मूल्यों से नहीं कोई समझौता। उत्तराखंड कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता में संशोधन को दी मंजूरी। नेपाल, भूटान और तिब्बत मूल नागरिकों के विवाह पंजीकरण की दिक्कतें होंगी दूर। अब आधार की जगह वैकल्पिक प्रमाण पत्र होंगे मान्य। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 15 अक्टूबर से पर्यटन सीजन की शुरुआत। बिजरानी जोन से खुलेगा रोमांचक सफर। मानसून से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत तेज। प्रशासन ने पर्यटकों को सुरक्षित अनुभव देने की तैयारी की पूरी। और त्योहार से पहले प्रदेश में पुलिस ने कड़ी की सुरक्षा व्यवस्था। मुख्य चौराहों और बाजारों में सघन चेकिंग। दिवाली पर बाजारों में बढ़ी रौनक। मिट्टी के दियों की बढ़ी मांग तो चाइनीज उत्पादों से घट रही डिमांड। खबरों पर नजर डालेंगे। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह 2025 के तहत भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे, जबकि उनके साथ स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सहित कई विधायक भी मंच पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में सभी नवनियुक्त शिक्षकों और अधिकारियों को शुभकामनाएं दी और राज्य के विकास में सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा जताई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध प्रक्रिया के तहत रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं आप सभी को आज इस अवसर पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की मैं सभी को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और जैसा सचिव शिक्षा रविनाथ रमन जी ने कहा कि आज का दिन आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है और ऐसे अवसर पर आप सभी के बीच में उपस्थित होना मेरे लिए भी बहुत प्रसन्नता का विषय है। और सच में जब भी हम नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम करते हैं तो सच में एक ऐसा मन में संतोष होता है कि इतनी सारी नियुक्तियां और उसके समारोह होना, हम लोगों को जितनी प्रसन्नता होती है उससे कहीं अधिक आपको होती है जिनको नियुक्ति पत्र मिलते हैं। और हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली से पहले शहरवासियों को सिटी बस की बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 6 सिटी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये सभी सिटी बसें हल्द्वानी शहर के विभिन्न रूट पर चलेंगी, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था सुगम और सरल होगी। देहरादून के पचवादून समेत राज्य के कई क्षेत्रों में डेमोग्राफी चेंज पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट कहा कि किसी भी हाल में राज्य की डेमोग्राफिक और सांस्कृतिक मूल्यों को नहीं बदलने दिया जाएगा। जाने के लिए उनका आवागमन बहुत आसान होगा, सुविधा होगी और अनावश्यक जो गाड़ियों का इंतजार, इसमें तमाम प्रकार की चीजें, उससे बचत होगी। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि ये संचालन आज जो प्रारंभ हुआ है ये अनवरत रूप से जारी रहे। राज्य की डेमोग्राफी है, राज्य के सांस्कृतिक मूल्य हैं, ये किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। यहाँ का मूल अस्तित्व बचा रहना चाहिए। उसके लिए डेमोग्राफी को लेकर सभी जिलाधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि इसमें जिन लोगों के भी कालखंड में इस प्रकार की गतिविधियां बढ़ी हैं या
जो जिसके पात्र नहीं है, जैसे आधार कार्ड बन जाना, राशन कार्ड बन जाना, बिजली का कनेक्शन मिल जाना, जिसके समय में भी ये हुआ होगा, वो भी सब जिम्मेदार होंगे। और यहाँ की डेमोग्राफी किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने दी जाएगी। पहले के समय में काफी डेमोग्राफी का यहाँ पर अंतर हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता में एक बार फिर संशोधन को मंजूरी दी गई है। इस संशोधन से अब नेपाल, भूटान और तिब्बत मूल के नागरिकों के साथ उत्तराखंड के नागरिकों के विवाह पंजीकरण में आ रही बड़ी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। गौरतलब है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता लागू की थी। इसके तहत विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों से जुड़े नियम एक समान किए गए थे। लेकिन विदेशी मूल के नागरिकों से विवाह के मामलों में आधार कार्ड की शर्त से कई जोड़ों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। अब नेपाली और भूटानी नागरिकों को विवाह पंजीकरण के लिए आधार कार्ड की जगह नागरिक प्रमाण पत्र या भारत में 182 दिन से ज्यादा निवास का प्रमाण पत्र देना होगा। वहीं तिब्बती मूल के नागरिकों को विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पहले इन देशों के नागरिकों के पास आधार कार्ड न होने के कारण विवाह पंजीकरण में गंभीर दिक्कतें आ रही थीं। कई विवाह आवेदन महीनों तक लंबित रह जाते थे या निरस्त हो जाते थे। अब संशोधन के बाद यह प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बन जाएगी। समान नागरिक संहिता का मत था। इसमें जैसे हमारे प्रदेश में नेपाली मूल के व्यक्तियों से और भूटानी मूल के व्यक्तियों से भी शादी होती है, इसी तरह से तिब्बती मूल के व्यक्तियों से भी शादी होती है। तो पूर्व में इसमें ऑनलाइन जो माध्यम से रजिस्ट्रेशन होते थे उसमें आधार की एक व्यवस्था रखी गई थी। तो कई लोगों को आधार की दिक्कत आती थी इसमें, तो उसके लिए एक छोटा सा संशोधन ये प्रस्तावित किया गया है। इसमें आधार के अलावा नेपाली और भूटानी नागरिकों हेतु नेपाली भूटानी नागरिकता प्रमाण पत्र अथवा भारत में 182 दिन से ज्यादा ठहरने वाले नेपाली मिशन, रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी किया गया सीमित वैध पहचान पत्र, ये भी अनुमति किया जाएगा। देहरादून में अवैध दस्तावेज तैयार करने वालों पर सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जो भी लोग राशन कार्ड, आधार कार्ड या बिजली कनेक्शन जैसे दस्तावेज अवैध रूप से बनवाने या दिलाने में शामिल पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सिंह रावत जी, उसके लिए हमने पहले ही कह दिया है कि जो भी लोग इन राशन कार्डों को बनवाने में, आधार कार्ड बनवाने में, बिजली का कनेक्शन देने में, ऐसे लोगों को बसाने में जिनका भी कहीं न कहीं मिली भगत, जिनका भी सम्मिलन पाया जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सभी जिलाधिकारियों को इस बाबत निर्देश दिए जाते हैं। हल्द्वानी पहुंचे राज्य के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने एफटीआई परिसर में वन विभाग के अधिकारियों के साथ पौधारोपण किया। इस मौके पर कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत भी मौजूद रहे। पौधारोपण कार्यक्रम के बाद जब पत्रकारों ने सवाल किए तो वन मंत्री सुबोध उनियाल ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हरीश रावत कभी भी उनके साथ नहीं रहे, भले ही दोनों एक ही पार्टी में रहे हों। हरीश रावत जैसे लोगों से मेरे कभी संबंध नहीं रहे। उनकी उम्र अब वानप्रस्थ की हो गई है, उन्हें घर में रहकर राम भजन करना चाहिए। अगर उन्होंने मेरी सलाह मानी होती तो 2017 और 2022 का चुनाव न हारते। रावत जी मेरे पुराने साथी थे, तो हमें छोड़ने का क्यों नौबत क्यों आती है? रावत जी हम एक पार्टी में थे। रावत जी कभी नहीं रहे, कभी दुष्ट लोगों के साथ हमारी कभी अच्छे संबंध रहे नहीं। तो देखिए, रावत जी की जो उम्र हो गई, उस उम्र में मैंने कई बार उनको सलाह भी दी है कि ये वानप्रस्थ की उम्र है, आप घर में आराम करिए। और अगर मेरी सलाह पहले मान लिए होते तो कम से कम 3 चुनाव में उन्हें हार का सामना न करना पड़ता। मैंने 2017 के चुनाव में भी कहा था कि आप संन्यास ले लीजिए, तो दोनों चुनाव हार गए। फिर मैंने 2022 में भी कहा कि बेहतर होगा कि आप संन्यास ले लें, और नहीं माने, फिर चुनाव लड़े, फिर हार गए। तो इसलिए अभी भी मेरी सलाह उनको यही है कि आराम से राम भजें। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हेमवती नंदन केंद्रीय विश्वविद्यालय गढ़वाल की स्पेशल अपील पर सुनवाई की। अदालत ने वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में पूर्व में दिए गए एकलपीठ के उस आदेश को संशोधित कर दिया है जिसमें कर्मचारियों को नियमित करने के लिए कहा गया था। एकलपीठ के
इस आदेश को विश्वविद्यालय ने हाईकोर्ट में स्पेशल अपील के माध्यम से चुनौती दी थी। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। उत्तराखंड में पेपर लीक मामला सुर्खियों में रहा, वहीं इस पर अब प्रदेश में राजनीति भी काफी हद तक हुई। विपक्ष ने गलत तरीके से प्रदेश के युवाओं को बरगलाने का काम किया और अराजक तत्वों ने जमकर उत्तराखंड का माहौल खराब करने की कोशिश की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि कुछ लोग साजिश के तहत उत्तराखंड को अराजकता की ओर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में कई जनकल्याणकारी और विकासपरक योजनाएं संचालित हो रही हैं, लेकिन कुछ तत्व इन योजनाओं में अनावश्यक विघ्न डालकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोग जो साजिश के तहत राज्य को अराजकता की ओर धकेलना चाहते हैं और जो भी विकास कार्य चल रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो अनेक यहाँ पर जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, राज्य की योजनाएं चल रही, उनमें अनावश्यक रूप से विघ्न बाधाएं डालकर कहीं न कहीं एक फेक नैरेटिव गढ़ने का काम कर रहे हैं और लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं कि किसी तरह से ये योजनाएं रुकें, इस प्रकार की जो विकास के काम है वो अनवरत रूप से न हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 31 अक्टूबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के आदेश चंपावत में फेल नजर आ रहे हैं। लोहाघाट में एनएच कार्यालय के सामने ही राष्ट्रीय राजमार्ग गड्ढों से पटा पड़ा है। एमजे होटल से मरोड़ा खान तक 4 किलोमीटर का हिस्सा पूरी तरह से बदहाल है। कांग्रेस प्रवक्ता शैलेंद्र राय और सलीम जावेद ने कहा कि एनएच अधिकारी रोज इस रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन गड्ढे उन्हें नजर नहीं आते। उन्होंने तुरंत सड़क की मरम्मत और डामरीकरण की मांग की। इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। एक तो ये सिंगल रोड है, अभी भी ये डबल रोड में जो तब्दील होनी थी वो नहीं हुई है और एमजे से मोड़ खान तक इसकी बहुत ही मतलब जो है दुर्दशा हुई है। इसमें कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है क्योंकि आजकल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मेरा यही कहना है कि आपके माध्यम से कि सरकार इसको शीघ्र इसको मतलब ठीक तरह से बनाए या गड्ढे वड्ढे जो भी हैं उसको सही करे ताकि भविष्य में कोई इस तरह की घटना ना घटे। ये तो अधिकारी लोग सोए हैं, इनको जगाना चाहिए और आपके माध्यम से जगना चाहिए, उनको तुरंत ये जो है कार्य शुरू करना चाहिए और सुचारू रूप से जो है यहाँ पे कोई ट्रैफिक चले। टीवी, समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के माध्यम से हमें यह मालूम पड़ा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा गड्ढा मुक्त प्रदेश बनाने की मांग की थी, लेकिन बड़ा अफसोस है। मैं तो सोचूंगा कि भारतीय जनता पार्टी केवल अखबारों तक का, समाचारों तक का ये सीमित रहती है अपनी, लेकिन आज सबसे बड़ी दुर्दशा एनएच की हुई है। आप जहाँ पे एनएच का मुख्य कार्यालय है लोहाघाट के अंदर, वहाँ से लेकर मरोड़ा खान तक जो रोड की हालत है, कोई भी भयंकर दुर्घटना वहाँ पर हो सकती है। ये तो एनएच का मामला है क्योंकि इसमें लगातार कार्यदायी संस्था रहती है, लेकिन उन लोगों को अपने मुंह के आगे गड्ढा देखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री की जो 31 अक्टूबर तक का जो घोषणा थी कि गड्ढा मुक्त प्रदेश बनाएंगे, मुझे तो ये लगता है इसमें कोई कार्रवाई हुई। लक्ष्मण भैया, पहले आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद प्रेषित करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे डिस्ट्रिक्ट और पूरे उत्तराखंड के लिए चिंतित रहते हैं और उनके द्वारा निर्देशित किया गया है एनएच खंड को कि हमारी सड़कें 31 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त हो जाएं। उसके बावजूद भी अधिकारी वर्ग कुछ बेलगाम हो रहे हैं और एमजे होटल से मरोड़ा खान तक की जो स्थिति है, जो हमारा एनएच हाईवे है, तो वहाँ पर एनएच का खुद का कार्यालय है, वहाँ पर उनके सामने भी गड्ढे अभी तक भरे नहीं गए हैं और गड्ढे हो रहे हैं और हर समय दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। इसलिए सभी लोगों की अपील है और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी है कि 31 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त किया जाए और मेरे ख्याल से अब अधिकारियों के कानों में जू रहेंगी और डीएम साहब हमारे अच्छे आए हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं जिले के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, देखते रहिए जन टीवी। सामर्थ्य से भरी ये देवभूमि। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कालाढूंगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बन्नाखेड़ा इलाके में 2 बाइकों की जबरदस्त भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना में घायल एक किशोर का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि सोमवार की देर शाम रामनगर के मोहल्ला खताड़ी निवासी शरीफ अपनी पत्नी और 12 वर्षीय पुत्र के साथ बाजपुर की तरफ जा रहे थे।
इसी बीच बताया जाता है कि बन्नाखेड़ा बाजपुर निवासी सूरज की बाइक उसी इलाके में इनसे भिड़ गई। इसमें शरीफ और सूरज की मौत हो गई और शरीफ का 12 वर्षीय पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। इसका रामनगर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड स्यालदे के राजकीय इंटर कॉलेज देघाट के खेल मैदान से स्टेशन बाजार, लखेड़ा हाउस, गंगानगर तक पथ संचलन निकाला गया। खंड कार्यवाहक मनोज पपनोई ने बताया कि संघ और समाज दोनों को मिलकर काम करना होगा, तभी हम एक समृद्ध भारत की कल्पना कर सकते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोगों को जागरूक करना होगा। समाज की जागरूकता ही एक अच्छे और समृद्ध भारत की कल्पना को साकार करती है। समाज में परिवर्तन लाने के लिए केवल सरकारें ही जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि समाज का हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे और समाज के प्रति अपनी भूमिका निभाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा समाज को आग्रह किया गया कि पंच परिवर्तन के द्वारा हम अपने समाज को सुदृढ़ और सशक्त बना सकते हैं। इन परिवर्तनों में कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, स्व का बोध, पर्यावरण संरक्षण एवं नैतिक कर्तव्य प्रमुख हैं। इन पंच परिवर्तनों के द्वारा ही हम अपने समाज को श्रेष्ठ एवं कल्याणकारी बना सकते हैं। विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के लिए रोमांच का इंतजार अब खत्म होने वाला है। इस साल का पर्यटन सीजन 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, जिसकी शुरुआत सबसे पहले बिजरानी जोन से की जाएगी। मानसून के बाद हर साल की तरह इस बार भी पार्क प्रशासन जोरों से तैयारियों में जुटा हुआ है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर साकेत बड़ोला ने बताया कि मानसून के दौरान जंगल की सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है। इस बार बारिश सामान्य से अधिक हुई। जैसे कि हरिद्वार का ये महिला के जलने की सूचना हमें मिली तो तुरंत हमने संबंधित वहाँ पे एसएसपी उनसे बात की और उस घटना की जानकारी तुरंत दी कि इसमें तुरंत आप देखें कि वास्तव में वो महिला कैसे जली है। जब उनके अनुसार उन्होंने कहा था कि महिला ने पेट्रोल खुद डाला है, लेकिन क्यों डाला है? तो जो हमारे परिवारजनों से बात हुई, उसके लड़की के मायके वालों से बात हुई, तो उनका कहना था कि उन्हें उनकी सास बहुत परेशान करती थी, परिवार वाले जो भी परेशान करते थे, इसलिए ग्राम सभा बड़गांव में इस साल भी भगवान रामचंद्र की लीला का मंचन शुरू हो गया है। हर साल की तरह इस बार भी रामलीला देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में राम भक्त दूर दूर से पहुंच रहे हैं। पहाड़ों में ठंड ने दस्तक दे दी है, लेकिन ठंड की परवाह किए बिना राम भक्त भगवान रामचंद्र की लीला का भरपूर आनंद ले रहे हैं। भक्तों की आस्था और उत्साह देखते ही बन रहा है। आगामी त्योहारों के मद्देनजर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के सख्त निर्देश पर जिले भर में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए चेकिंग अभियान तेज कर दिया। शहर से लेकर देहात तक पुलिस टीमों ने मुख्य चौराहों, बाजारों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सघन चेकिंग की। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों और सामान की गहन जांच की गई। एसएसपी के आदेश के बाद पुलिस ने त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए गश्त और निगरानी बढ़ा दी है। दिवाली नजदीक आते ही बाजारों में रौनक बढ़ गई है। कुम्हार समाज के लोग मिट्टी के दिए, मटकी, गुल्लक और करुए बनाने में जुटे हुए हैं। कुम्हारों को उम्मीद है कि इस बार उनके मिट्टी के दिए खूब बिकेंगे। हालांकि आधुनिकता के दौर में फैंसी दिए और लाइटों ने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है।
कुम्हार राम सिंह का कहना है कि बारिश के चलते दिए बनाने में देरी हुई है और लागत भी बढ़ गई है। चाइनीज उत्पादों से मिट्टी के बर्तनों की मांग घट रही है। सबसे पहले मिट्टी को सुखाया जाता है, फिर उसे छाना जाता है बारीक पीस के, उसके बाद उसके कंकर पत्थर गीली करके छान के निकालते हैं, तब मिट्टी तैयार होती है। उसके बाद दिए बनते हैं। 50 साल से यही काम, मतलब हमारा तो खानदानी काम है, पहले से ही करते आ रहे हैं। बहुत परेशानी पड़ रही है इस मामले में। बाहर चाइनीज सामान लोग ज़्यादा यूज करते हैं और ये दिए तो ये तो पुराने मॉडल में आ गया ना, तो इसे कम ही ले रहे हैं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।